टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर वेव। क्लियर? मैटर वेव, द्रव्य तरंग, तरंगे। ठीक है, छोटा कंटेंट है बट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैटर वेव क्या होते हैं, तो मैंने कहा कि वह पार्टिकल जिनमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं, तो उनकी वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये होती है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये सारे मैटर पार्टिकल्स हैं। क्लियर? और इनके बारे में सब कुछ बताने वाला कौन है? तो डी ब्रॉगली है। कौन है बोलो? डी ब्रॉगली। उसने अपना ड्यूल नेचर थ्योरी दी थी और इनको अच्छे से बताया था। क्लियर? तो यहाँ पर फिजिक्स में क्या होता है कि जब हम ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली की बात करते हैं तो हम सारे मैटर पार्टिकल की बात करते हैं, और जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली की बात करते हैं तो ओनली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्लियर? तो अभी हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वेवलेंथ या इलेक्ट्रॉन की भी बताऊंगा निकालना, न्यूट्रॉन की भी सिखाऊंगा, अल्फा पार्टिकल की सिखाऊंगा, प्रोटॉन की भी सिखाऊंगा, न्यूट्रॉन की भी सिखाऊंगा, सबकी हम बात करेंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा पहले मैटर पार्टिकल का मतलब है, बोलो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बोलो मैंने कहा अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। ठीक है, को मैंने कहा, बोलो मैंने कहा कि वेव, ठीक है, को क्या कहते हैं? बोलो मैटर वेव। ठीक है, बोलो आपको मैंने कहा मैटर वेव, ठीक है, द्रव्य तरंग, ओके, कहते हैं। ओके, फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा ड्यूल, क्लियर, ड्यूल नेचर, नेचर थ्योरी। ठीक है, ड्यूल नेचर थ्योरी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? द्वैत प्रकृति सिद्धांत। 15-20 मिनट आप पूरा ध्यान देना, आपको अभी पता चल जाएगा कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ड्यूल नेचर थ्योरी। बोलो ड्यूल नेचर थ्योरी की बात क्यों आएगी? क्योंकि ऑल आर पार्टिकल, और मैं बात कर रहा हूँ वेव की, तो इसका मतलब हुआ कि इनमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर होगा। तो ऐसी बात, ऐसी थ्योरी देने वाला कौन है? डी ब्रॉगली। तो हमने यहाँ पर लिखा ड्यूल नेचर थ्योरी। क्लियर? बोलो ये थ्योरी किसने दी है? बोलो डी ब्रॉगली। किसने दी है? बोलो डी ब्रॉगली। क्लियर? तो मैंने कहा ड्यूल नेचर थ्योरी किसने दी है? बोलो डी ब्रॉगली ने दी है। क्लियर? किसने दी है? बोलो डी ब्रॉगली। ओके, तो पूरा नाम क्या है? डी ब्रॉगली ड्यूल नेचर थ्योरी। ओके, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैटर, क्लियर, पार्टिकल। ओके, मैटर पार्टिकल, जैसे मैंने कहा लाइक, बोलो आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्लियर, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा की, बोलो पार्टिकल, बोलो पार्टिकल। ठीक है, नेचर, पार्टिकल नेचर मतलब कण प्रकृति। क्लियर? कण प्रकृति, बोलो के साथ वेव नेचर। क्लियर? वेव नेचर मतलब तरंग प्रकृति। क्लियर? तरंग प्रकृति, ओके, भी होती है। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या बोला? ड्यूल नेचर थ्योरी। क्लियर? लोगों ने कहा नहीं समझ में नहीं आया, हमें और अच्छे से बताओ। तो इन्होंने कहा मैं अपनी एक इक्वेशन से प्रूव करके बताता हूं कि ये जो पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पर मैंने लिखा, बोलो डी ब्रॉगली। क्लियर? डी ब्रॉगली की समीकरण। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो डी ब्रॉगली की समीकरण मतलब इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली। क्या लिखा मैंने? बोलो इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ये क्या कहता है? E इज इक्वल टू एच न्यू, सब जानते हो। बोलो आपका प्लांक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर? बोलो आप बहुत अच्छे से जानते हो C डिवाइड बाय लैम्डा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ E इज इक्वल टू SC डिवाइड बाय लैम्डा। इसको मैंने बना दिया 1। क्लियर? बोलो ये क्या है? प्लांक, बोलो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लांक। प्लांक पहले ही पता कि गया E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ओके, यहाँ पर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। बोलो ये किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन। ठीक है, बोलो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू प्लांक। ओके, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? SC डिवाइड बाय लैम्डा और MC स्क्वायर। एक C से C
कट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इस लेमडा को इधर ले जाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच अब बोलो सी। क्या किया मैंने, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो हम जानते हैं बोलो सी क्या होता है, वेलोसिटी। तो मैंने कहा फॉर पार्टिकल। क्लियर? फॉर पार्टिकल सी की जगह क्या वर्ड यूज करूंगा, वी। बोलो सी की जगह क्या यूज करूंगा, वी। तो मैंने कहा यहाँ पर h इजिकल टू एच, बोलो आपका लैम्डा इजिकल टू एच एम वी। क्लियर? तो हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, एम वी। p क्या होता है बोलो, मोमेंटम। क्या होता है बोलो, मोमेंटम मतलब संवेग। ओके, तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर इसने कहा कि ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ओके, तो इसने दुनिया को कहा दिस वन इज मोमेंटम। क्लियर? ये क्या है, मोमेंटम। ओके, बोलो ये क्या है, मोमेंटम मतलब संवेग। तो ये बोलो किसका होता है, कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल नेचर। क्या होता है बोलो, ये कोई भी कण होता है उसका घटक होता है। क्लियर? और ये क्या है, वेवलेंथ। ये क्या है बोलो, वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ मतलब क्या होता है, तरंग दे रही है। ये किस नेचर को बताती है, वेव नेचर को, क्योंकि वेवलेंथ किसकी कंपोनेंट होता है, वेव का कंपोनेंट होता है। और मोमेंटम किसका कंपोनेंट होता है, पार्टिकल का कंपोनेंट होता है। मतलब एक ही इक्वेशन में बोलो वेव का भी कंपोनेंट है और पार्टिकल का भी कंपोनेंट है। इसलिए इसने कहा कि जो मैटर पार्टिकल होते हैं उनमें मैटर वेव होती है, जिनमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा कंपोनेंट। क्लियर? कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल नेचर। क्लियर? कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल नेचर मतलब क्या लिखा मैंने, कण प्रकृति बोलो का घटक। क्या लिखा मैंने बोलो, कण प्रकृति का घटक। और इसको क्या लिखूंगा मैं बोलो, मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ वेव नेचर। क्लियर? कंपोनेंट ऑफ वेव नेचर मतलब क्या बता रहा हूं आपको, तरंग प्रकृति का घटक। क्लियर? तरंग प्रकृति बोलो का घटक। ओके, तो यहां से इसने क्या बात बताई कि जो मैटर पार्टिकल होते हैं उनमें मैटर वेव होती है, बोलो उनमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ बोलो वेव नेचर भी होता है। ओके, तो बट इसने एक बात कही कि ये जो भी मैं बोल रहा हूं आपको, जो पार्टिकल नेचर नजर आता है वेव नेचर भी नजर आएगा। कब? जब वो पार्टिकल क्या होगा बोलो, मूवेबल होगा। क्या होगा, मूवेबल होगा। बात समझ में आए? इसका मतलब हुआ कि जो डी ब्रोगली बात करता है वो थ्योरेटिकल तो सब पे लागू होती है। क्लियर? लेकिन प्रैक्टिकली केवल मैटर पार्टिकल पे ही लागू होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बोलो आप कभी नदी किनारे जाते हो। क्लियर? बोलो आप बोलो किसी के साथ जाते हो और वहां आप सोचते हो कि चलो अपन देखते हैं अपन दोनों में से पत्थर कौन दूर फेंकता है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, दो पत्थर लोगे और बोलो फेंकोगे। तो आपको पत्थर को जोर से फेंकोगे तो आपको वो कैसे गया पता नहीं, जब टुमुक पानी में गिरेगा तो पता चलेगा मेरा पत्थर वहां गया और तेरा पत्थर वहां गया। इसका मतलब हुआ कि वो पत्थर है पार्टिकल नेचर, उसको जब आप फेंकोगे तो वो जाएगा किस तरह से बोलो, वेव की फॉर्म में। कैसे जाएगा, वेव की फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, क्रिकेट की बॉल देखिए, बोलो अगर कोई खिलाड़ी खतरनाक तरीके से जोर से शॉट मारे तो बॉल जब दीवार पर लगती है तो ही पता चलता है, बाकी तो अपने को पता ही नहीं चलता है कि ऐसे जाता है टुमुक टुमुक, ऐसे थोड़ी जाता है। बोलो इसका मतलब समझ गए कि डी ब्रोगली कहता है कि मेरी जो बात है वो आप सब पे लगा सकते हो थ्योरेटिकली। बोलो सब पे लगा सकते हो थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली किस पे प्रूव होता है बोलो, केवल मैटर पार्टिकल पे। बोलो किस पे होता है, मैटर पार्टिकल पे। और प्रैक्टिकली प्रूव करने वाला कौन है, डेविसन और जर्मन। अगर कभी भी पूछा जाए कि डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, डेविसन और जर्मन ने किया। बात समझ में आया बोलो? क्लियर? तो यहां पर ये सब बातें मैंने बताई। अब यहां पर मैं स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं कि थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से, क्लियर, सैद्धांतिक रूप से बोलो आपका बोलो डी ब्रोगली। क्लियर? डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। क्लियर? मैंने कहा आपको ड्यूल, ठीक है, नेचर थ्योरी। ओके, थ्योरी सभी पर बोलो क्या है, वैलिड। क्लियर? बोलो लागू होती है। ठीक है, लागू होती है मतलब सभी पर लागू होती है, मतलब समझ गए, हर वो चीज जिसको आप फेंक सकते हो। आप सोचो मैं मकान पे लागू होगी क्या, चल मकान को उठा के फेंक के बता, जब नहीं फेंक सकता तो लागू नहीं होगी। हर वो चीज जिसको आप क्या कर सकते हो, स्पीडली फेंक सकते हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे छोटा
पत्थर हो, थ्योरेटिकली सब पे लागू होता है। इसका मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सभी पे बन सकते हैं, क्लियर? चाहे बॉल पे बन सकता है, एक पत्थर पे बन सकता है, एक मास पे बन सकता है, जिसको आपने इतनी वेलोसिटी से फेंका, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो थ्योरेटिकली तो आप सब पे लागू कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली किस पे लागू होता है? केवल मेटर पार्टिकल पे। मेटर पार्टिकल मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन। इसीलिए हम बोलो 5 की बात करते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा थ्योरेटिकल तो सब पे लागू होता है, क्लियर? यहां पर क्या बता रहा हूं, प्रायोगिक रूप से, क्लियर? प्रायोगिक रूप से, ओके। बोलो आपको मैंने कहा ड्यूल नेचर थ्योरी, ठीक है? ड्यूल नेचर थ्योरी केवल केवल मैंने कहा यहां पर बोलो मैटर पार्टिकल। आपको मैंने बोला मैटर पार्टिकल मतलब आपका द्रव्य कण का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कौन? बोलो अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, क्लियर? बोलो अल्फा पार्टिकल, ओके। पर ही वैलिड है। और तीसरा स्पेशल नोट क्या कि बोलो डी ब्रॉगली, ठीक है? डी ब्रॉगली के द्वैत प्रकृति सिद्धांत बोलो का प्रायोगिक प्रायोगिक सत्यापन, क्लियर? प्रायोगिक सत्यापन मतलब समझ गए, प्रैक्टिकल प्रूफ किसने किया? बोलो डेविसन एंड जर्मन। मेरे हिसाब से ये आपको सबको पता होगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डी ब्रॉगली के डेविल नेचर थ्योरी का प्रैक्टिकल प्रूफ किसने किया? डेविसन और जर्मन ने किया। बात समझ में आई? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मैटर वेव टॉपिक है, एक्चुअली उसमें हमें इन पांचों की वेवलेंथ के बारे में आपको बात करनी है। पांचों की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो मुझे आपको एक एक चीज बतानी है। हम केमिस्ट्री में बात करते केवल इलेक्ट्रॉन की, और इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम सारे की बात करेंगे, क्लियर? तो यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। तो पहले आपको क्या करना है, इतना नोट करना है, ठीक है? मतलब मॉडर्न फिजिक्स में मैटर वेव अपने आप में एक टॉपिक होता है। बोलो अपने आप में क्या होता है? एक मैटर वेव पूरा फिजिक्स का एक टॉपिक होता है, जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एज ए कंटेन है, ओके? तो हम इसको एज ए टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। ओके, ये तो जो नेम है वो पता चल रहा है। ड्यू नेचर थ्योरी का मतलब आपको पता चल रहा है कि मैटर पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों होता है, जिसको इसने नाम दिया ड्यू नेचर थ्योरी। और ये किसकी है? बोलो डी ब्रॉगली की है, क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो मैटर वेव किसकी होगी? मैटर पार्टिकल की। मैटर पार्टिकल का मतलब समझ गए? बोलो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, और इन्हीं पांचों की हमें डिटेल स्टडी करनी है, ओके? ओके,
हो गया नोट बोलो। अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ, गामा का मैंने कहीं बात ही नहीं करी है। बीटा, बीटा पार्टिकल नेचर भी शो करता है, क्लियर। मतलब बीटा, सॉरी अपन यहाँ पर बीटा की बात, बीटा वेव नेचर वाला, अल्फा की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात, हाँ, बीटा नहीं, गामा नहीं, क्लियर। ओके, बात समझ में आई बोलो। कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल नेचर और कंपोनेंट ऑफ वेव नेचर, ओके। बात मेरी समझ में आई बोलो, ठीक है। ये क्या कहा मैंने बोलो कि ड्यूल नेचर थ्योरी थ्योरेटिकली वैलिड फॉर ऑल, बात समझ में आए बोलो, और प्रैक्टिकली वैलिड फॉर ओनली ऑन मैटर पार्टिकल, ओके। मतलब थ्योरेटिकली बॉल पे भी लागू होता है, छोटे पत्थर पे, हर वो चीज जिसको आप जोर से फेंक सकते हो, क्लियर, उन सब पे लागू होती है, ठीक है। बैक करूं? ये तो एकदम सिंपल तरीके से समझ में आया बोलो, क्लियर। हमारी काम की चीज है दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली, क्लियर। इसके अभी अपन बहुत सारे रूप बनाएंगे, ये तो हमें बचपन से पता है। मतलब आपको पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली और ये नहीं मिले तो इसकी जगह हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा हम बनाएंगे व्यूज, क्लियर। ओके, तो पहले तो मैंने आपको वही ओरिजिनलिटी वाली बात बताई, और जब हमें अगर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बनाना है तो हमें इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। बस डी ब्रोकली ने कहा ये दोनों नेचर देखने हैं तो आपको मैटर पार्टिकल को एसिलरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसिलरेट। आप तो रख दो
वेव नेचर नहीं मिलेगा, तब तो ओरिजिनलिटी में पार्टिकल नेचर ही होगा। क्लियर? बोलो ड्यूल नेचर कब होगा? जब इनको क्या करना पड़ेगा? एसिलरेट करना पड़ेगा। बात समझ? तभी आपको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों की बात कर पाओगे। क्लियर? ओके। ओके, ये तीन बातें मैंने जो बताई समझ में आए? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि डी ब्रॉगली बोलो आपका ड्यूल नेचर थ्योरी जो है उसका प्रैक्टिकल सत्यापन किसने किया है? डेविसन और जर्मन ने। ये थ्योरेटिकली लागू होता है सब पर, प्रैक्टिकली होता है मैटर पार्टिकल पे। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं बोलो ये। अब आपसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? बोलो डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली की समीकरण, समीकरण के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर बोलो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मैंने कहा आपको फॉर्म, ठीक है, ऑफ डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली बोलो आपका इक्वेशन। ठीक है, बोलो इक्वेशन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिनलिटी में तो क्या है? मैंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर? ये तो हो गया नंबर 1। ठीक है, फिर मैंने कहा पी बराबर क्या होता है? एम वी। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। भाई डिपेंड करेगा कि अगर मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर, तो मैंने कहा कि हमें क्या देगा वैसे करेंगे। आज मुझे क्रिकेट की बॉल का मास दे दे और वो इतनी वेलोसिटी से गई है, तो मैं ये लैम्डा निकाल पाऊंगा, क्योंकि एच तो मुझे पता है प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। बोलो एच क्या है? बोलो प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपका 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 बोलो जूल इंटू सेकेंड। ये तो फिक्स है। क्लियर? जो दे भी जा सकता है और नहीं भी दे। क्लियर? इसका मतलब ये रूप क्यों बता रहा हूं, समझ में आया? बोलो जो मैटर पार्टिकल है उनको तो आपको एसिलरेट करने का तरीका फिक्स होगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो उसको एसिलरेट पोटेंशियल देके किया जा सकता है, अगर वो न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसको टेम्परेचर देकर एसिलरेट किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन अगर जो दूसरे पार्टिकल है, बॉल है, बोलो आपका पत्थर का टुकड़ा है, उसको तो एसिलरेट कैसे करोगे? वेलोसिटी देके, मोमेंटम देके ही करोगे ना। और बोलो काइनेटिक एनर्जी वही आपको बोलेगा इतनी जूल काइनेटिक एनर्जी दी, बोलो इतने वेलोसिटी से उसको एसिलेट किया, बोलो उसमें पोटेंशियल थोड़ी देंगे। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो क्लियर? तो मैंने ये बनाया। ठीक है, तो मैंने कहा और रूप बनाना चाहूं तो इससे ये और इससे ये, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया एच कभी चेंज होगा नहीं, लैम्डा वही रहेगा। इसका मतलब जो चेंज होगा वो यहीं पे होगा। तो मैंने कहा आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी भी पार्टिकल की? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्लियर? तो मुझे बोलो आपका मैथ्स कहता है ऐसी छेड़छाड़ करो आपको कोई रोक नहीं सकता। कैसी? बोलो ऐसे। क्लियर? एम एम ऊपर नीचे कर दिया, सेम ही है। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर? तो मैं काइनेटिक एनर्जी का और क्या रूप बना सकता हूं? मैंने कहा पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर? तो मैंने कहा आपको कि p की जगह क्या लिख सकता हूं? 2m के। इसका मतलब हुआ हमारा अगला रूप समझ में आ गया। बोलो आपको क्या करूंगा मैं? बोलो यहां पर मैंने कहा यहां पर बोलो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह क्या लिख सकता हूं?
2m के ई। ओके, अगर कोई भी पार्टिकल है उसका मास दे रखा है, उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी से बोलो एक्सेलरेट किया तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, इतने मोमेंटम दिया तो निकाल सकता हूँ, इतनी वेलोसिटी दी तो निकाल सकता हूँ। क्लियर? अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो आपका यहाँ पर बोलो इफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर? चार्ज पार्टिकल। ओके, तो चार्ज पार्टिकल है, बोलो चार्ज पार्टिकल का मतलब कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, यही मैटर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्लियर? चार्ज पार्टिकल का मतलब समझते हो, जिसपे चार्ज हो। क्लियर? तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोलो QV होती है। मतलब अगर मैं उसको पोटेंशियल दूंगा तो वो एक्सीलरेट हो जाएगा। अरे समझ के बोलो। क्लियर? तो Q तो क्या हो गया? बोलो यहाँ पर चार्ज, ठीक है, ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर? जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का, मैं जानता हूं क्या होता है, -e, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलो मैंने कहा बात करूं मैं प्रोटॉन का। क्लियर? तो प्रोटॉन का क्या होता है? +e। क्लियर? +e मतलब क्या हो गया? मैंने कहा +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैंने कहा बात करूं न्यूट्रॉन का, तो क्या होता है? +e यानी +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बात करूं अल्फा पार्टिकल की। क्लियर? तो क्या होता है? +2e। क्लियर? तो वालो आपका 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहां पर मैंने सबकी बात बता दी। रही बात बोलो वोल्टेज की, पोटेंशियल की, वो तो किसी को 50 वोल्ट पे वो एक्सीलरेट करेगा, किसी को 100 करेगा, वो तो गिवन इंफॉर्मेशन है जो हमें दी जाएगी। बात समझ? चार्ज कभी किसी का नहीं दिया जाएगा, वो आपको खुद को पता होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैंने कहा बोलो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की क्या होती है? QV। क्लियर? तो इसका मतलब इनका लैम्डा क्या हो जाएगा? H/2m/QV। क्लियर? और यहाँ पर V क्या है? बोलो ये V क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल है, V वेलोसिटी नहीं है। क्या है? बोलो विभव है। क्या है? बोलो विभव है। बात समझ में आई? बोलो ये क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। बताओ इन सब का मास क्या होता है? फिक्स होता है। चलो यहीं पर देख लेते हैं। मैंने कहा ये बताया Q, मैंने कहा यहाँ पर बता दूं M। M क्या है? बोलो मास ऑफ पार्टिकल। क्लियर? मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ बात करूं इलेक्ट्रॉन का, फिक्स है 9.1 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम। क्लियर? बात करूं मैं बोलो मास ऑफ प्रोटॉन, जानते हैं 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा बात करूं किसकी? बोलो यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन का डबल होता है। क्लियर? बोलो प्रोटॉन का क्या होता है? डबल होता है। आगे क्यों लिखो? समझ के बोलो प्रोटॉन का हमें पता है। मैंने कहा बोलो बात करो कि इसकी मास ऑफ, मैंने कहा अल्फा पार्टिकल। बोलो प्रोटॉन का कितना होता है? 4 गुना होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहेगी, तो कल जब मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका सारा न्यूमेरिकल सेक्शन आपको इजी लगेगा। मतलब मैटर पार्टिकल मैटर वेव का आज हम देख रहे पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन, और उसका कल देखेंगे पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन। क्लियर? और मैं तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा ब्रह्मास्त्र, जिससे आपको इन सब की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो बोले इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट से पोटेंशियल किया, पलक झपकते आंसर पता चल जाएगा। पहले बताऊंगा ओरिजिनल तरीका, जिससे एग्जाम में करते हो तो 2 मिनट 1 मिनट लगता है। दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे 10 सेकंड में होता है। क्लियर? लेकिन ओरिजिनलिटी हमेशा आपको पता होनी जरूरी है। क्लियर? भी आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना टाइम से प्रोटॉन से होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ट्रिक अलग चीज है, वो हम फास्ट करने के लिए, बट पहले ओरिजिनल चीज आनी चाहिए। क्लियर? बताओ इन सब की रिक्वायरमेंट ओरिजिनलिटी में पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बोलो क्लियर? केवल वो आपको बोलेगा मैंने प्रोटॉन को 50 वोल्ट से एसिलेट किया है, बताओ उसकी बोलो वेव नेचर की वेवलेंथ क्या होगी? तो बताओ आपको H देगा क्या? वो नहीं देगा। बोलो M देगा क्या प्रोटॉन का? नहीं देगा। चार्ज देगा क्या प्रोटॉन का? नहीं देगा। केवल वो V देगा। बात समझ में? क्योंकि बाकी सब चीज V फिक्स है। बोलो ओके। फिर मैंने आपसे कहा ये बात समझ में आ गई, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा और उसको एसिलेट किया जाएगा तो डेफिनेटली उसको वोल्टेज देके ही एसिलेट
किया जाएगा, तो इसका मतलब वोल्टेज ही दिया जाएगा, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला यही होगा। और इसमें H फिक्स है, मैंने आपको बता दिया, मास और चार्ज इन चारों का मैंने बता दिया। न्यूट्रॉन का क्यों नहीं बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, और अगर कोई पार्टिकल चार्ज है उसको आप कितना भी वोल्टेज दे दो वो एक्सीलरेट नहीं होगा, क्योंकि उसका क्यू क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसको मिलेगी नहीं। और जब तक किसी पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती है वो कभी एक्सीलरेट नहीं हो सकता है। बात समझ में? इसका मतलब ही हुआ कि बोलो आपको मैंने कहा इफ, बोलो क्या हो, अनचार्ज, ठीक है, पार्टिकल, क्लियर, बोलो अनचार्ज पार्टिकल है, क्लियर, बोलो अनचार्ज पार्टिकल है मतलब क्या है, बोलो न्यूट्रल है, ठीक है। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल कौन है हमारा ऐसा, न्यूट्रॉन है, कौन है बोलो, न्यूट्रॉन है, तो उसको अगर एसिलेट करना है तो उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है टेम्परेचर से। किससे देनी पड़ती है, टेम्परेचर से। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी अगर एक अनचार्ज पार्टिकल है, अगर न्यूट्रल पार्टिकल उसको देना है तो उसके लिए बोलो पोटेंशियल आपका देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास चार्ज क्यू तो क्या है, 0 है, वो कभी भी एसिलेट नहीं होगा। तो न्यूट्रल पार्टिकल के लिए हमेशा एसिलेट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, केटी होती है। यहाँ पर के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, क्लियर, क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है, क्लियर, क्या होता है बोलो, बोल्ट्जमान नियतांक, जिसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो R अपॉन Na होता है। R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम जानते हैं और Na की हम जानते हैं, तो अपने आप ही वोल्ट कांस्टेंट की कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपको तो मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको ये कुछ भी करने, अच्छा इसका लैम्डा का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या करूंगा मैं, बोलो H अपॉन बोलो 2m, के की जगह क्या लिख दूं, kT। बात समझ में आए बोलो आपको, क्लियर। मैंने क्या कहा, 5 मीटर पार्टिकल है, बोलो 4 चार्ज वाले हैं, एक आपका न्यूट्रल वाला है। चार्ज वालों के लिए तो आपका ये काम में लेना पड़ेगा, क्लियर, और जो न्यूट्रल है न्यूट्रॉन उसके लिए ये काम में लेना पड़ेगा। बात समझ में आई बोलो आपको, ओके। तो आपको मैंने सारी थ्योरी बता दी है, और ये सारे रूप क्यों बताए समझ में आया बोलो, ये क्यों बताए, ये कब काम आएंगे हमारे, जब मुझे कोई बोले कि इतनी मास की बॉल को इतनी वेलोसिटी से शॉट मारा, बताओ उसकी वेव नेचर का वेवलेंथ क्या होगी, तब तो आपको इससे ही करना पड़ेगा। बात समझ में है, इतने मास का कोई टुकड़ा है, पत्थर है, उसको आपने इतनी वेलोसिटी से फेंका, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेव नेचर का, तो आपको इनसे ही करना पड़ेगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी किसी पत्थर को दी तो बताओ उसके क्या होगा, तो इससे ही करना पड़ेगा। और मैटर पार्टिकल के लिए मैंने 2 और बताए, अगर वो चार्ज है तो पोटेंशियल देना पड़ेगा, और अगर न्यूट्रल है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्लियर, नोट करोगे। जब मैं कल आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और जब आपको मैं एक्चुअली बोलो कैसे करते हैं वो तरीका, प्लस जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताऊंगा, क्लियर, तो उससे आपका काम इतना इजी हो जाएगा कि आप 10 सेकंड में, चाहे इलेक्ट्रॉन का पूछे, न्यूट्रॉन का पूछे, अल्फा पार्टिकल का पूछे, न्यूट्रॉन का पूछे, आप 10 सेकंड में करके टिक कर सकते हो, क्लियर। लेकिन वो 10 सेकंड वाला पहले दे दे तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, पहले आपको ओरिजिनलिटी चीज आनी जरूरी है, क्लियर। तो पहले तो मैं आपको जो ओरिजिनल तरीका आपके सामने है, कि बोलो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी का दे तो उसका एच रखना पड़ता है, रूट के अंदर क्यू रखना पड़ता है, मास रखना पड़ता है, पोटेंशियल देना, फिर उसको सोल्व करना पड़ता है, तो रियल में आंसर
आता है। क्लियर? ओके, ये जो मैंने किए समझ में आया बोलो? ये ऑल आर क्या है? इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली। मतलब ये एक इक्वेशन नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में मिले वो सारी डी ब्रोगली की इक्वेशन है, खाली हमने रूप बदले हैं। ये तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया बोलो। बाकी मैंने जो किया वेरी इजी बोलो। क्लियर? कि भाई जब आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम और वेलोसिटी, वेलोसिटी मोमेंटम रिलेशन होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन होता है। क्लियर? फिर मैंने कहा चार्ज पार्टिकल के लिए एसिलेट करने के लिए पोटेंशियल देना पड़ता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती क्यू ही, और एक अगर बोलो न्यूट्रल है उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, उसकी क्या होती के टी। तो आगे दो रूप और बनाए, समझ में आया बोलो आपको? ओके, और ये वाला तो पूरी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में इस टॉपिक में भी काम के हैं, और इन जनरल पूरे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से भी आपको पता होना चाहिए कि इन सबका चार्ज और मास क्या होता है। बोलो आपको ये वाला पता है तो आप कभी भी मास सोच सकते हो। मैंने कहा डबल मास है किसका? बोलो प्रोटॉन का। प्रोटॉन का ऊपर लिखा हुआ था 2 मल्टीप्लाई 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, और इसका 4 टाइम्स होता है किसके? बोलो प्रोटॉन के। ठीक है, बात समझ में आई बोलो यहाँ पर? ओके, चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या देना पड़ता है? पोटेंशियल। क्लियर? इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी होता है। और अगर कोई बोलो न्यूट्रल है, उसको हम कितना ही पोटेंशियल दे दें वो बोलो एसिलेट नहीं होगा, क्योंकि उसका चार्ज क्या है? जीरो है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लियर?
आर की वैल्यू 8.6 बोलो जानते ही हैं, ठीक है। बोलो यहाँ पर जूल मॉल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, Na की वैल्यू दुनिया जानती है 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉल इनवर्स। क्लियर? तो कभी भी K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई कैसा निकाल ली तो ये लो 8.6 बोलो ये 6 इंटू 10 की पावर 23 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग बोलो आपका, ठीक है, इंटू 10 की पावर -23। समझ गए बोलो? नहीं समझे? अरे 8.6 से नीचे 6 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 10 की पावर -23 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों ध्यान रखें, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? अगर आपको ये पता है कि के बोलो R अपॉन Na होता है तो आप कभी भी कर सकते हो, बोलो क्लियर? बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, तो आई थिंक यहां तक कहानी समझ में आई। ये पूरा था थ्योरी पार्ट, क्लियर? और कल हम जो थ्योरी पार्ट मैंने बताया है उसका पूरा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, और मैटर पार्टिकल में मैटर वेव में क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आता है। बोलो क्या आता है? न्यूमेरिकल ही आता है, क्लियर? जो आपका मैं कल बहुत आसान बना दूंगा, ठीक है।